सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज परमोटेशन का कल एक वीडियो मैंने डाल दी थी। अभी इसको अपन कंप्लीट करते हैं, फिर आज है ना शाम को मैं आज फिर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन कॉम्बिनेशन डालेंगे। कॉम्बिनेशन होने के बाद फिर परमोटेशन कॉम्बिनेशन का कॉम्बाइन सवाल की पीडीएफ में डाल दूंगा, आप उसको सोल्व करना। और बाकी जो प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो। बाकी मैंने ये वाली वीडियो अपलोड कर दी है पिछली वाली वीडियो के साथ, ठीक है। ये पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ है ना, ये अपलोड कर दिया। आप इसको निकाल लेना और इसको सोल्व करना पूरी को। देखो अगर आपको यह आ गया ना, तो आपको देखो कभी रीजनिंग में भी आते हैं कई बार क्वेश्चंस, वो भी आपके गलत नहीं होंगे। आपने सी सेट में भी देखे होंगे यूपीएससी के ऐसे क्वेश्चंस, तो वो भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलो करते हैं अपन ट्राई। वो मैंने कल कितना बता दिया था, 14 तक बता दिए थे। ये वाला बता दिया था, ठीक है। मैंने क्या बताया था, ये एक बीड था। यहाँ पे ना 10 बीड है, यानी 10 मोतियों की माला है। तो हम 4 एक साथ रहते हैं, 1 2 3 4, बाकी 6 एक साथ रहेंगे, मतलब 6 हैं बाकी, ठीक है। कहीं भी हो सकते हैं, तो 6 को एक माना और 4 को एक माना, तो टोटल कितने हो गए 7। तो 7 का एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, ठीक है। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैंने समझाया था। क्या होता है कि एक साइड से देख रहे हो तो आपको क्लॉकवाइज नजर आएगा, अपन दूसरी साइड से देखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज नजर आता है। तो वो एक ही पैटर्न होता है, उसमें चेंज नहीं होता, तो 2 फैक्टोरियल हो जाता है। अब ये जो भी 4 होते हैं ना, ये भी तो आपस में चेंज होंगे, तो इनका क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाता है। तो आंसर ही आ जाता है, ठीक है। आपको मैंने समझाया था। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो 14 तक हो चुके थे। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो कि कोई भी नंबर है वो ग्रेटर है 6000 से और लेस देन 7000, कितने हो सकते हैं। और डिजिट कैन बी रिपीटेड, और डिजिट रिपीट हो सकती है, ठीक है। तो ये है 4 अक्षर, 4 है 6000 से 7000, 1 2 3 4 यहाँ पे कर दिया 4 है ना, 1 2 3 4। अब ये यहाँ पे 6 तो फिक्स है ही, तो एक नंबर तो यहाँ फिक्स हो ही गया। बाकी 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर होते हैं, 0 से लेकर नंबर 9 तक होते हैं 10 नंबर होते हैं। तो 10 यहाँ फिक्स कर दिए और 10 यहाँ फिक्स कर दिया आपने, ठीक है। 10 कोई भी आ सकते हैं क्योंकि रिपीट हो रहा है मामला। ओके। अब यह है कि भाई जीरो यहाँ पे जीरो भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। भाई 5 से डिवाइड करने के लिए या तो जीरो होना चाहिए या 5 होना चाहिए। आपको 5 के इंडिविजुअल रूल पता है या भाई, या तो जीरो होगा या 5 होगा, तो ही 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर आ गए, 2 नंबर यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे सबको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे इसमें, 1 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2 कर देंगे। आंसर कितना आएगा 200। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 200। 200 ऐसे नंबर हैं 6000 से 7000 के बीच जो रिपीट हो रहे हैं ना डिजिट, तो 200 नंबर ऐसे हैं कि वो डिवाइड होंगे 5 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16th नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म द लेटर ऑफ द स्कूल सो दैट द ओ आर टुगेदर, यानी कि जो ओ टुगेदर है ना, 16th नंबर में बोल रहा है कि ओ साथ में रहें, ऐसे कितने वर्ड हैं, कि ऐसे कितने वर्ड फॉर्म होते हैं स्कूल से, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा इसने, ठीक है ना। हाँ यही पूछा क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई कितने लेटर हैं अपन को ये पढ़ना है। तो कैसे होगा, 16th नंबर में ओ से कितने लेटर हैं जो फॉर्म होंगे, ठीक है। हाँ तो क्या है, नो टू आर टूगेदर, मतलब आपको है ना जो क्या करना है कि जगह मान लो टू, जो दो है ना, जो दो साथ में आ रहे हो, वो पहले तो आप ये देखो स्कूल से कितने वर्ड फॉर्म हो सकते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं स्कूल से कितने वर्ड फॉर्म होंगे। स्कूल में कितने लेटर हैं 6 हैं, तो भाई कितना हो गया 6 फैक्टोरियल। और क्या चीज़ रिपीट हो रही है, डबल ओ रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। ये तो आ गया टोटल वर्ड फॉर्म हो रहे हैं स्कूल से इतने, ठीक है। अभी आपसे ये पूछा है कि भाई कितने ऐसे वर्ड हैं जो इसमें 2 ओ नहीं आ रहे हों। तो आप ऐसे करो कि भाई 2 ओ आ रहे हों, ऐसे कितने वर्ड होंगे। तो 2 ओ को आप क्या समझ लो भाई, एक ओ यहाँ पे, एक ओ यहाँ पे समझ लिया। बाकी वर्ड कितने बचे, 3 4, तो 4 1 2 3 4 वर्ड बचे ना। तो कितने आ जाएगा 4 3 2 और 1, ये पांचवा वर्ड है, ये 5। तो 5 इंटू ऐसे करेंगे तो इस कितना हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो भाई कितने वर्ड हो गए ऐसे 5 फैक्टोरियल। तो डायरेक्ट क्या हो गया, एक तो पांचवा वर्ड तो डबल ओ हो ही गया, 4 3 2 1 ऐसे भर ही देंगे। तो भाई ये आपस में भी तो एक्सचेंज हो सकता है ना, ओ यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी जा 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 सकता है, तो वो 5 फैक्टोरियल हो गया। तो क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका आंसर ये आ जाएगा। भाई इतने वर्ड हैं जो जिसमें ओ साथ नहीं आएगा, समझ रहे यार ये बात। तो भाई ऐसा चीज़ ऐसे सोल्व किया जाता है, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो 240 आएगा। भाई ऐसे करो ना भाई, टोटल वर्ड फॉर्म हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, उसमें से अपन माइनस कर देंगे जिसमें 2 ओ साथ में आ रहे हो। तो ऐसे वर्ड ही तो बचेंगे जिसमें 2 ओ साथ में नहीं आ रहे हो, सिंपल है यार। मान लो ये है कि भाई टोटल वर्ड ये फॉर्म हो रहे हैं आपके,
और इस वर्ड से। तो इसमें एक तो दो, अभी दो क्या पार्ट बनेंगे, एक तो जिसमें दो ओ साथ में आ रहे हों, दो ओ साथ में आ रहे हों, एक ऐसा पार्ट बनेगा जिसमें दो ओ साथ में नहीं आ रहे हों। तो भाई अभी जो दो ओ साथ में आ रहे हों वो अपन ने निकाल लिया, इजीली निकल गया। ठीक है, उसको अपन माइनस कर देंगे ना इसमें से, तो यही तो बचेगा, सिंपल है ना। तो ये तरीका लगाया है। अभी दो ओ साथ में आ रहे हो, वो कैसे किया अपन ने, ये ऐसे किया अपन ने। ठीक है भाई, दो ओ को एक साथ ले लो, बाकी वर्ड कितने बचे, एक वर्ड इसको समझ लिया तो 4 3 2 1 5 तो था ये। तो ये आंसर आ जाता है। ठीक है, हाँ 17वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17वां नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई इसमें दो क्वेश्चन है कि 10 से 10,000 के बीच कितने वर्ड फॉर्म हो सकते हैं 1 2 3 4 5 से यूज करके, कि कोई भी डिजिट रिपीट ना हो और कोई भी डिजिट रिपीट हो रही हो, मतलब सारी डिजिट रिपीट हो रही है। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे अपन। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे भाई, पहले तो दो डिजिट ले लो भाई, 10 से स्टार्ट है ना, तो यहाँ पे ले लिया एक डिजिट और दो डिजिट। तो इसमें 5 डिजिट हैं, तो इसमें आ गए 5, जो पहला पहला पार्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, इसमें आगे 5 डिजिट, तो इसमें आगे 4 डिजिट, तो कितने डिजिट हो गए, 20 डिजिट तो ये हो गए। ठीक है, इनसे फॉर्म करेंगे तो 20 डिजिट ये हो गए। अब करते हैं 3 डिजिट में। भाई 3 डिजिट है ना, 10,000 तक, यानी 4 डिजिट पूछा है, स्टार्टिंग का 4 डिजिट। तो भाई 5 हैं, तो इसमें 5 आ गए, इसमें 4 आ गए और इसमें 3 आ गए, तो कितने हो गए, 5 चौक 20 60, तो इसमें हो गए 60, तो 60 इसमें हो जाएंगे। ठीक है, अब यह है चौथा डिजिट, वो पांचवा डिजिट का फर्स्ट लेटर है, तो 4 डिजिट का मैक्सिमम पूछा है इसने। तो इसमें क्या आ जाएगा, 5 इसमें आ जाएंगे, 4 इसमें आ जाएंगे, 3 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, तो कितना हो गया, 5 चौक 20 60 दूने 120 ये हो गई। तो टोटल लेटर कितने हो गए, अब 5वें डिजिट तो 10,000 तो भाई पहला ही है ना, तो वो तो काम आएगा नहीं। फर्स्ट फर्स्ट ही तो होता है 10,000, 5वें लेटर 5 डिजिट का, तो 4 डिजिट का मैक्सिमम पूछा है इसने। तो कितने हो गए 120। तो ठीक है, तो टोटल कितना हो जाता है, इन सबको टोटल करेंगे तो अपन 200। तो 200 ऐसे चीज हैं, ऐसे डिजिट होंगे फॉर्म जो जो इन नंबरों से बनेंगे। ठीक है, अभी ये सेकंड पार्ट है कि भाई डिजिट कैन बी रिपीटेड। डिजिट कैन बी रिपीटेड में मान लो दो डिजिट हैं, इसमें 5 डिजिट इसमें आ सकती हैं, 5 इसमें आ सकते हैं, तो कितनी हो गई, 25 डिजिट हो गई, 25 डिजिट इसकी हो गई। अभी मान लो 3 डिजिट है, 1 2 3, तो इसमें भी 5 इसमें भी 5 इसमें भी 4, 5 तो कितनी हो गई 125। अभी 4 डिजिट है, 4 डिजिट है ना, मैक्सिमम 5 डिजिट का, तो 4 डिजिट ये हो गए, इसमें भी 5 इसमें भी 5 इसमें भी 5 इसमें भी 5, 25 25 625 और 625 ये हो गई। तो टोटल कितना आ जाएगा 625, 125 और 25। ठीक है, तो कितना हो गया 625 125 और 25 775। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा फिर 775। तो इसका आंसर 775 आ जाएगा। आप देखना वीडियो, नहीं समझ में आया कोई भी क्वेश्चन तो समझाना। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। अब ये 18th नंबर का क्वेश्चन है भाई, तीन इंसान है, तीन इंसान है। ठीक है, तीन इंसान है, राम श्याम और घनश्याम, ये समझ लो आप, या सीता गीता और कुछ भी समझ लो, मीता। ठीक है, कोई भी समझ लो, तीन इंसान है जिनके पास ना तो 4 कोट 5 वेस्ट कोट और 6 कैप है। तो उनको वो पहननी है, तो कितने वे में वो पहन सकते हैं। मैंने आपको समझा कि इसमें टोटली इंक्लूसिव नहीं है ना, आपको देखो मतलब एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव इवेंट्स हो रहे हैं सारे, इस वजह से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 4 कोट है, 4 कोट 3 लोगों में पहनाने हैं, तो 4p3 कर दूं मैं, कर दिया। 5 वेस्ट कोट हैं, उनको 3 लोगों में पहनाना है, तो 5p3 हो गया। ठीक है, और 6 कैप से इनको 3 लोगों में पहनाना है, तो 6p3 कर दो। अब इसको सोल्व कर लो बस, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। 4p3 कितना होता है, 4p3 होता है 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3, ये होता है ना भाई NPR में, मैंने आपको समझाया था उस दिन, क्या होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। ये देखो आपको ये तो पता होना ही चाहिए ना बेसिक। 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल तो कितना आ गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 तो 1 ही होता है, तो 4 फैक्टोरियल, तो पहले का आ गया 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही दूसरे का करेंगे तो कितना आ जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये आ गया ना 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितना होता है 5 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 होता है, ये हो गया। 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 इंटू 5 इंटू 4, यही होता है। आप इन सबको पूरा करोगे ना, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, इसको भी मैं कोष्टक में लिख देता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये 1 के तो कोई है नहीं, 4 इंटू 3 इंटू 2, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा आप करके देखना मल्टीप्लाई, 1,72,800 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। करने का तरीका समझ में आया, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे यार इसमें आपसे सिंपल,
कि भाई ये ऐसे ऐसे तरीके हैं, कितने तरीके से पहन सकते हैं, क्या है। बस आपको सिंपल 4p3 5p3 और 6p3 आपको मल्टीप्लाई करना है, बस तरीके। सिलेक्शन का होता है ना तो कॉम्बिनेशन आता है, सिलेक्शन में अगर जाते हैं ना तो ये तरीके पूछा है, अरेंजमेंट पूछा है, अरेंजमेंट आपको ध्यान रखना है, बस आपको अंतर याद रखना है कि भाई अरेंजमेंट में तो परमुटेशन लगता है और सिलेक्शन में कॉम्बिनेशन लगता है। उसमें इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसमें सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये तरीके हो गए, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था? 18th 19 नंबर का क्वेश्चन देखो कि आर्टिकल वर्ड है तो वो ऑक्यूपाई इन इवन प्लेस, यानी देखो आर्टिकल में कितने वर्ड हैं, ए आर टी आई सी एल ई, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने वर्ड है? 7 वर्ड है। आपसे बोल रहा है कि वो इवन प्लेस में, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 हैं तो इवन प्लेस में अपन को पुट करना है। इवन प्लेस में 8, इसमें वोवल्स कितने हैं? ए आई और सी, ए आई और ई इसमें वोवल हैं, तो इवन प्लेस में पुट कर दो ए आई और ई, ठीक है। 3 तो ये हो गए, बाकी बचे 4, तो ये आपस में भी घूम जाएंगे ना, ए आई और ई, ठीक है। ये आपस में घूमेंगे तो 3 फैक्टोरियल इनका हो गया, और वो 4 आपस में घूमेंगे तो 4 फैक्टोरियल इनका हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है, कोई दिक्कत है नहीं। कितना आ गया? जैसे आप इसको वैसे भी समझ सकते हो, 3 करना है ना तो 3p3, क्योंकि वो 3 प्लेस में है, और वो 4 को है तो 4p3, तो इसको सोल्व करोगे तो यही चीज़ आती है, ठीक है ना। वो कितना आता है? इसका तो 6 आता है और इसका 24 आता है, तो 6 24 इंटू 6 कितना होता है? 144। फैक्टोरियल निकालना आता है ना आपको, बस 24 आता है और इसका 6 आता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 20वें नंबर का क्वेश्चन देखो कि बोल रहा है ऑर्डिनेट से कितने वर्ड फॉर्म हो सकते हैं। ऑर्डिनेट से कितने वर्ड फॉर्म हो सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, 20वां, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। हाँ तो वो भाई आगे भी है इसका, तो ए क्या बोल रहा है, देखो आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं, देखो ये आपको नहीं दिख रहा हो तो भाई ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, 4 वोवल्स ऑक्यूपाई इन ओड प्लेस बिगनिंग विद ओ और बिगनिंग विद ओ एंड एंडिंग विद ई। इसमें 3 क्वेश्चन है, तो ए करेंगे पहले कि भाई इसमें पहले आप ऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लो, देखो ओ आर डी आई एन ए टी और ई लिख लिया, ऑर्डिनेट ये लिख लिया आपने, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 7 और 8 हो गए। अब इसमें वोवल कौन कौन से हैं, मैं ऊपर इसमें ऊपर देखना आप, एक तो एक वोवल ये हो गया, एक वोवल ये हो गया, एक वोवल ये हो गया और एक वोवल ये हो गया, 4 वोवल्स हैं, ठीक है। 4 के हैं वी और 4 ही कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। ये है बात। अब ये बोल रहा है कि 4 वोवल ऑक्यूपाई ए ओड प्लेस, भाई 8 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 4 ओड प्लेस हैं और 4 इवन प्लेस हैं, तो वही चीज़ हो जाएगी भाई, 4p4 और 4p4 दोनों को कर देंगे तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। भाई ओड प्लेस में करना है ना, तो यहाँ पे ओ कर देंगे, फिर यहाँ पे आई कर देंगे, फिर यहाँ पे ए कर देंगे, है ना, ऐसे चल रहा है ना। और यहाँ पे क्या कर देंगे, ई कर देंगे, तो 4 फैक्टोरियल, ये 4 आपस में होंगे एक्सचेंज और कॉन्सोनेंट आपस में 4 होंगे, तो 4 फैक्टोरियल 4p4 क्या होता है, 4 फैक्टोरियल, और 4p4 4 फैक्टोरियल, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये कितना होता है 24, और ये भी कितना होता है 24, 24 24 कर लेना, कितना होता है आपको पता है ही, 4 चौका 16 कितना होता है, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। यही है बाकी है ना, कर सकते हो आप, है ना, कर ऐसे करके अपन कर सकते हैं। 576 वो कितना होता है यार, ये करके देख लेना, 25 25 625, हाँ 576 होता है इसका, ठीक है। ये करके आप करके कर लेना, इसका आंसर ही आएगा। तो अभी बी क्या बोल रहा है, बिगनिंग विद ओ, अभी भाई ओ से बिगनिंग करना है अपन को, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो ओ तो फिक्स हो ही गया 1, बाकी बाकी से में कितना आ सकता है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। ये मतलब 7 फैक्टोरियल आएगा आंसर इसका, बिगनिंग विद ओ, तो 7 फैक्टोरियल आ सकता है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ रिपीट भी तो नहीं हो रही ना, कि भाई 2 आ रहे हो, 2 वर्ड भी नहीं आ रहे हो, तो वो अलग चीज़ हो जाती है अगर 2 वर्ड आते तो, ठीक है। अभी यह है फिक्स कर दिया इसने, फर्स्ट लेटर ओ और लास्ट में ई, तो बचे कितने 6, तो 6 फैक्टोरियल तीसरे का आंसर आ जाएगा है ना, ठीक है।
बचे 6 तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं, ये समझ में आया ना आपको 20 नंबर का क्वेश्चन? अगर नहीं समझ में आया तो बताना जरूर, नहीं समझ में आया तो आगे करेंगे फिर अपन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और जरूर से जरूर देखना, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएंगे सारे, कोई दिक्कत नहीं है। 21वां नंबर का क्वेश्चन है, हाँ 21वें नंबर का क्वेश्चन है, देखो आप देख सकते हो। मैं इसको वो कर देता हूँ, देख सकते हो। एक सेकंड, हाँ 21वें नंबर का क्वेश्चन है कि 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, वो एक रो में बैठे हैं, तो आपको बताना है कि भाई दो गर्ल एक साथ ना बैठे। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है इसी में कि और सारी गर्ल एक साथ बैठी हैं और बॉय एक साथ बैठे हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, कोई भी गर्ल्स कभी एक साथ कोई भी गर्ल्स है ना जो नेवर टुगेदर में है सिस्टम, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझो बात को। ठीक है, अब ये देखो क्या है कि नो गर्ल्स आर सिट टुगेदर, मान लो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी मान लो आप। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मैं बॉय कर देता हूँ, यहाँ पे भी बॉय कर देता हूँ, यहाँ भी बॉय कर देता हूँ, यहाँ भी बॉय कर देता हूँ। 5 बॉय है ना, तो 5 बॉय को अपन ने फिक्स कर दिया। तो भाई स्पेस कितना बच रहा है, यहाँ पहले वाली मान लो गर्ल्स आ जाती है, फिर एक और गर्ल्स आ जाती है, फिर एक और गर्ल्स आ जाती है, फिर एक और गर्ल्स आती है 4, फिर एक और गर्ल्स आ जाती है 5 और एक और गर्ल्स आ जाती है 6 इधर। तो भाई 6 प्लेस में गर्ल्स कहीं भी बैठ सकती है ना। भाई मैक्सिमम चीज लेनी होती है अपन को, ऐसे तो है नहीं भाई 10 ही प्लेस है। मान लो ये बोल देते हैं ना कि 10 प्लेस है, तो फिर इसकी चीज अलग हो जाती। अभी इसने प्लेस को फिक्स नहीं किया है, बस केवल इतना ही दिया है। इसमें ये चीज ध्यान रखने वाली चीज है, अगर वो प्लेस फिक्स कर देता है ना भाई 10 सीट है जिसमें से 5 लड़के और 5 लड़कियों को बिठाना है, तो वो चीज अलग हो जाती। अभी क्या है, इसने प्लेस फिक्स नहीं किया भाई, 11 भी हो सकती है ना सीट, एक सीट खाली भी रख सकते हैं कहीं, या कुछ भी हो सकता है। तो भाई 6 सीट है जिसमें लड़की कहीं भी बैठ सकती है ना, तो भाई 6 सीटों की लड़कियां कहीं भी बैठेंगी, तो वो हो गया अपना, क्या हो गया, वो हो गया 6 फैक्टोरियल। ठीक है, और लड़कों का है आपस में 5 एक्सचेंज हो सकते हैं, तो वो 5 फैक्टोरियल। इसका आंसर ये आएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अगर वो 10 सीट फिक्स कर देता तो वो 5 5 फैक्टोरियल आते हैं, पर उसने सीट फिक्स नहीं की, 10 कहीं भी बैठ सकती है लड़की। ठीक है, यहाँ भी मान लो यहाँ से शुरू करे और यहाँ ही खत्म कर दिया, यहाँ से शुरू करे और यहाँ खत्म करे, तो भाई 6 प्लेस हो गए ना लड़कियों के। तो ये चीज़ समझो आप, बात समझ में आई? भाग इतना है बस। 6p, जैसे क्या है कि इसमें 5p 5 और 6p 5 ऐसे आएगा, तो 5p 5 कितना होता है 5 फैक्टोरियल, और 6p 5 कितना होता है 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ये है चीज़। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आई। अगला चीज़ देखते हैं कि भाई ऑल गर्ल्स आर सिट टुगेदर एंड बॉय आर सिट टुगेदर, मतलब सारी लड़कियां एक साथ बैठी हैं और सारे लड़के एक साथ बैठे हैं। ठीक है, अब ये देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे गर्ल्स 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 और गर्ल्स। ठीक है, यहाँ बॉय 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 और बॉय, ये चीज दी हुई है आपको। तो इसका तो 5 फैक्टोरियल हो गया, हो गया, इसका भी 5 फैक्टोरियल हो गया। अब ये क्या है कि आपस में इस साइड भी जा सकते हैं, इस साइड भी जा सकते हैं, तो 2 बार एक्सचेंज होगा ना, तो बाहर क्या आ जाएगा, इनटू करेंगे तो 2 फैक्टोरियल और आ गया। तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 इंटू 120, ठीक है, इंटू 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। 120 कितना होता है 12 12 144, इंटू 2 करेंगे तो 2,88,28,800, 28,800 भैया इसका आंसर आ जाएगा। समझ में? ये इस साइड भी जा सकते हैं, ये इस साइड भी जा सकते हैं, तो 2 तो वो और गर्ल्स आपस में होंगी, बॉय आपस में भी एक्सचेंज होंगे, वो 5 5 फैक्टोरियल। ठीक है, आंसर समझ में आया? तो थर्ड चीज है कि और गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, भाई कोई भी गर्ल्स एक साथ ना बैठ रही हैं। अभी अभी आपको मैंने क्या समझाया, क्या क्या चीज समझाई थी कि भाई अगर मान लो कभी भी एक साथ ना बैठी हो, ठीक है, कभी भी एक साथ ना हो, ये चीज समझाई थी ना। ये चीज, ये क्वेश्चन है कि भाई कभी भी एक साथ नहीं हो, आर गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। ठीक है, तो इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले तो वे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 9 10, 10 सीटें हैं आपस में, 5 लड़के और 5 लड़कियों के, वो आपस में बैठ रहे हैं, तो वो टोटल टोटल वेज कितने होंगे, वो 10 फैक्टोरियल तक हो ही गया। अगर मान लो ठीक है, ये है। ठीक है, तो 10 वेज,
ठीक है। 10 फैक्टोरियल तो है ही वो आपस में कि भाई कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आपस में बैठ सकते हैं, वो तो 10 फैक्टोरियल है ही। तो इसमें अपन माइनस कर देंगे कि मान लो और सारी लड़कियां एक साथ बैठी हुई है, ठीक है। अपन ये माइनस करेंगे तो इसका मतलब ये है कि मान लो कि बॉय सारे एक साथ बैठे हो, यहाँ पे बॉय एक साथ बैठे हैं, ठीक है, बॉय और बॉय नेवर टुगेदर। और अपन को निकालना है कि वो कभी भी ऑल द गर्ल्स कभी भी एक साथ नहीं है, ये निकालना है। तो अभी गर्ल्स का बजाय ये गर्ल्स, ये गर्ल्स, ये गर्ल्स, ये गर्ल्स, ये गर्ल्स, मान लो एक और प्लेस होता तो यहाँ भी गर्ल्स बैठ सकती थी, यहाँ पे यानी 6 प्लेस पे आ सकती थी, तो वो तो 6 फैक्टोरियल है ही, और वो 5 फैक्टोरियल है ही, ठीक है, इंटू 5 फैक्टोरियल है ही लड़कों का। तो ये ऑल गर्ल्स आर सिट टुगेदर में क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये माइनस कर देंगे इसमें, ठीक है। इसमें अगर प्लेस फिक्स कर देता ना भाई 10 ही प्लेस है तो ये 5 फैक्टोरियल हो जाता, आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है। बात इतनी सी और कुछ नहीं है भाई, 11 भी तो हो सकते हैं ना प्लेस, तो उसमें कोई बाउंडेशन थोड़ी ना है। तो ये चीज़ है, अगर प्लेस फिक्स हो जाता है तो फिर बात दूसरी हो जाती है। अभी तो एक साथ है बैठे हैं, ये मतलब टोटल प्लेस है, मतलब 10 लड़के और 10 लड़का लड़की है ना, आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं कहीं भी, वो है बात। ओके, तो ये है चक्कर। चलो कोई नहीं, अब आगे देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत हार्ड होते हैं यार, ये पता नहीं कई बार गलत भी हो जाते हैं अगर आपको ढंग से करना होता है, ठीक है। बाकी 22वें नंबर का क्वेश्चन देखो कि ओट है ना, वो वर्ड लिखा हुआ है, कितने भी पॉसिबल ऑर्डर में रिटर्न आउट करना है कि भाई ये टफ वर्ड होगी ना, डिक्शनरी में कौन से नंबर पे आएगा। ये 22वें नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको टफ वर्ड निकालना है। अभी आप ये देखो, ये मैं 5 वर्ड बना देता हूँ, OUGHT, 1 2 3 4, रुकमा, 5 वर्ड बना दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी ये देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो टी कौन से नंबर पे है इन सब में, STUV, तो सब सेकंड लास्ट पे है टी, उससे पहले तो क्या आएगा यू से पहले, भाई एक तो जी का आ जाएगा, जी फिक्स कर दिया, बचे कितने 4, 1 2 3 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो टोटल वर्ड तो जी से स्टार्ट वाले हो जाएंगे 24, ठीक है। आपको पता है ना डिक्शनरी में कैसे लिखा जाता है। हाँ, अभी बचा जी के बाद क्या आता है एच, जी के बाद एच ही आएगा, फिर उसके 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24 उसके हो गए, ठीक है, काउंट करते जाओ, 24 24 हो गए। अभी उसके बाद एक और क्या आएगा एच ओ, फिर ओ से 24 आ जाएंगे, भाई ओ भी तो टी से पहले आते ना, तो ठीक है 24 इसके आ जाएंगे, तो 24 24 72 हो गए। फिर आता है टी का नंबर, अभी क्या हो गया, ये टी फिक्स हो गया इधर, फिर टी फिक्स हो गया। अभी भाई अपन को टफ निकालना है ना, उससे पहले ओ ओ आना चाहिए भाई, सेकंड रैंक पे अपन को ओ लाने के लिए इस, भाई टी तो लिख ही दिया, टी के बाद फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, भाई टी के बाद फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, ABCD के हिसाब से जी आना चाहिए ना, यहाँ पे पहले जी आ गया, बचे कितने लेटर, एक और बार देता हूँ, अभी 3 2 और 1, 6 लेटर ऐसे आ जाएंगे जो टी टी जी के बाद आएंगे। अभी टी और एच के बाद भी आएंगे ना, 6 लेटर उसके आ जाएंगे, 6 लेटर उसके आ गए। अभी कितना बचा, टी ABCDEFGHIJKLMNO, अभी क्या आएगा, अभी देखो अब क्या आ गया टी ओ आ गया, अब टी ओ तो हो ही गया, ठीक है। अभी बचे ये 3, तो 6 6 12 और कर दिया अपन ने इसमें, तो 12 में से भाई अभी जी और एच है ना, अभी यू लाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो भाई यहाँ पे जी वाला आएगा, ठीक है, तो जी फिक्स होगा तो दो दो लेटर उसके आ जाएंगे, एच आई यहाँ पे, मतलब ओ एच और एच आई, अभी और फिर एच यहाँ पे आएगा, दो लेटर उसके हो जाएंगे, दो हो गया। फिर आएगा अपना यू, ठीक है, ये आएगा, फिर अपना क्या आएगा टी ओ, फिर यू आ गया, 4 लेटर और करो फिर इसके, प्लस 4 कर दिया ओ, फिर आएगा फिर तो फिर जी और एच तो है ही, जी और एच तो है ही, ठीक है, तो ये वाला होगा, तो फिर ये वाला लेटर उस नंबर पे होगा। आप टोटल करो, देखो आप 24 24 24 72 तो ये हो गए, ठीक है, फिर 12 और करो, 12 हो गए ना, वो 3 दूना 6, 2 बार हुए, तो 12 और करेंगे अपन, ये कितना हो गया 84, 84 हो गया, प्लस प्लस 4 और करेंगे, प्लस 4 किया तो कितना हो गया 88, तो ये कौन से नंबर पे आ गया 89 नंबर पे आ गया, ठीक है। तो आपको ये ऐसा निकालना होगा, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है, तो ये कितने नंबर पे आ जाएगा 89th नंबर पे ये आ जाएगा। ओके, सिंपल चीज़ है, बताया आपको कि कितना सिंपल है, मतलब सबसे पहले टी को, टी से पहले जितने भी होंगे ना उनको टोटल करना पड़ेगा,
मतलब ABCD लिख लेना आप यहाँ पे, कहीं भी लिख लेना ABCDEFG, उससे आपको आसानी होगी। ठीक है, तो अब ये अपन को ऐसे निकालना होता है। ठीक है, एक एक चीज को रख के फिर बचते ना जो बचे हुए लेटर हैं, देखो अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे बोल देना, समझा देंगे वापस, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन है ना जो JEE एडवांस में IIT का क्वेश्चन है, ये 23 नंबर का। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ कैसे होंगे, एक सेकंड। हाँ, 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी ओनर है ना, मतलब कोई भी नंबर प्लेट है, कार की नंबर प्लेट है, कार की नंबर प्लेट है जिसमें से 3 तो अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे RJC कोई भी हो गया, और 3 नंबर होते हैं। ठीक है, 445, 555 ऐसे कुछ होते हैं। ठीक है, 3 डिजिट नंबर होते हैं। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है कि भाई आपको ये बोलना है कि ऐसे कितने प्लेट बन सकती हैं जिसमें रिपीटेशन ऑफ लेटर एंड डिजिट इज नॉट अलाउड, मतलब रिपीटेशन ऑफ लेटर भी नहीं है और डिजिट भी नहीं है, ऐसे कितने लेटर बन सकते हैं। ठीक है, तो भाई ऐसा क्या करेंगे अपन, फर्स्ट पे अब लेटर कितने होते हैं इंग्लिश में, 26 होते हैं, तो मान लो यहाँ पे 26 लेटर में कोई भी आ गया। ठीक है ना, तो इसमें 25 आएंगे और इसमें 24 आ जाएंगे, पहले ही पहला पार्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे नंबर है, नंबर की बात है तो जीरो तो आ नहीं सकता क्योंकि वो 3 डिजिट बोल रहा है, तो इसमें कितने नंबर आ जाएंगे, 9 नंबर आ जाएंगे। फिर दूसरे में भी एक नंबर इसमें आ गया होगा ना कोई सा, तो फिर जीरो आ सकता है दूसरी वाली में, तो इसमें भी 9 आ जाएंगे और तीसरे में 8 आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई है ना, 9 9 8 इसमें आ जाएंगे। तो भाई कितना हो गया, फिर इनको और इनको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे। बात ऐसी है, 26 इंटू 25 इंटू 24, ठीक है, इंटू 9 इंटू 9 इंटू 8। ठीक है, क्योंकि पहले में जीरो नहीं आ सकता क्योंकि फिर वो 2 डिजिट नंबर रह जाता है, अगर जीरो आ जाता है तो इसलिए जीरो नहीं आ सकता, तो 9 ही आएगा। दूसरे में जीरो आ सकता है तो फिर जीरो से लेके 10 तक काउंट करोगे ना आप, एक नंबर फिक्स हो गया, तो ठीक है, फिर वो 9 नंबर आ जाते हैं। ठीक है, जीरो से लेके 9 तक काउंट करेंगे, 10 आ जाता है, 10 में से एक फिक्स हो गया तो 9 बचे, फिर उसमें 8 बचता है। सिंपल, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आता है आंसर, या अपन इसको सोल्व करेंगे ना, आप करके देख लेना, कैलकुलेटर से कर लेना या खुद से ही कर लेना, खुद से करोगे तो बेटर है। तो कितना आएगा, 10 10 है ना, 8800, ये आंसर आएगा इसका। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी दूसरा पार्ट देखो आप क्या बोल रहा है कि भाई रिपीटेशन ऑफ लेटर एंड डिजिट इज अलाउ, मतलब रिपीटेशन ऑफ लेटर भी हो रहा है और डिजिट भी अलाउ हो रही है, तो क्या करेंगे, 3 तो लेटर ले लेंगे, तो इसमें भी 26 आ सकते हैं, इसमें भी 26 आ सकते हैं, इसमें भी 26 लेटर आ सकते हैं, और 3 ही डिजिट हैं। अभी डिजिट 3 है तो भाई इसमें जीरो नहीं आ सकता, तो इसमें कितने आ जाएंगे, 9 लेटर इसमें आ सकते हैं, 10 इसमें आ सकते हैं और 10 इसमें आ सकते हैं, भाई जीरो जीरो भी आ सकता है ना, है ना। तो लास्ट में 3 डिजिट का है तो इस वजह से 26 इंटू 26 करोगे। ठीक है, और क्या करोगे, 9 इंटू 10 करोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 कितना होता है, 900। 26 इंटू 26 करोगे तो ये सब चीजें आंसर आपका कितना आएगा, करके देख लेना, शायद 1581840 ऐसे कुछ आता है आंसर। ठीक है, करके देख लेना आप ये, बाकी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे सब आपस में, कितना क्या मल्टीप्लाई होगा, ये आपका ये जो मल्टीप्लाई होगा ये आपका आंसर आ जाएगा। ये जेई मीन्स जेई एडवांस यानी IIT में क्वेश्चन आया हुआ था, देखो कितना सिंपल है। ठीक है, हाँ, ये चीज हो गई। अपन क्या बोल रहे थे, हाँ, 24th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 24th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 5 इंडियन और 4 इंग्लिश मैन हैं जो एक राउंड टेबल पर बैठे हैं, यानी ये तो 5 इंडियन और 4 इंग्लिश मैन हैं जो राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, तो टोटल लोग कितने हैं, 9 9 लोग हैं, 9 लोग हैं ना, तो 9 होते हैं। अभी मैंने राउंड टेबल बताया था क्या होता है कि राउंड में बैठे होते हैं तो 9 - 1 n - 1 फैक्टोरियल होता है, तो टोटल कितने सीट, अगर मान लो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो 8 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं अपन इनको। ठीक है, पहली चीज तो ये। अभी आप दूसरी चीज देखो, दूसरा बोल रहा है कि ऑल 4 इंग्लिश मैन शुड सिट टूगेदर, यानी कि भाई इंग्लिश मैन एक साथ बैठे हैं, तो इंग्लिश मैन कितने हैं अपने, 4 इंग्लिश मैन है, 4 1 2 3 4, इनको अपन एक यूनिट मान लेते हैं। बाकी बचे कितने, 5 इंडियन बचे ना, 1 2 3 4 5, तो 5 इंडियन बचे और 4 ये, 5 प्लस 1 कितना होता है, 6, तो भाई कितने होते हैं, 6, तो 6 फैक्टोरियल से अपन ये एक्सचेंज हो सकते हैं आपस में। ठीक है, 6 फैक्टोरियल 6 क्यों होगा, एक माइनस भी तो करेंगे ना राउंड टेबल में, तो राउंड टेबल में एक माइनस कर देंगे,
6 माइनस वन यानी 6 माइनस वन फैक्टोरियल होगा ना, 6 माइनस वन फैक्टोरियल यानी पांच फैक्टोरियल से तो ये आपस में रोटेट हो सकते हैं भाई, और है ना, और जो 4 इंग्लिश मैन बैठे हैं ना वो भी तो आपस में रोटेट होंगे, तो वो क्या हो जाएगा इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। समझ में आई ना आपको बात, 4 को एक मान लो, बाकी 5 है तो टोटल 6 हो गए, 6 में से राउंड में एक कम होता है, तो एक कम करने की वजह से 5 फैक्टोरियल तो वो हो गया, और जो 4 लोग हैं ना आपस में वो भी तो रोटेट होंगे, तो वो 4 फैक्टोरियल उनका हो गया। ठीक है, सिंपल। अभी बोल रहा है कि 4 इंग्लिशमैन डोंट सिट टूगेदर, यानी जो जो भी लोग हैं ना वो सिट नहीं कर रहे हैं एक साथ इंग्लिशमैन। अभी देखो 4 सिट टूगेदर था, अब ये तो सिंपल है, टोटल अपन ने निकाला था कितना था, फर्स्ट में 8 फैक्टोरियल था, और जो सिट टूगेदर है वो कितने थे, 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, यही था ना, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो इसको अपन इसमें माइनस कर देंगे, तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल माइनस 4 ये वाला, तो ये अपना आंसर ही आ जाएगा। अगर वो 7 बैठे हैं उसमें से अपन टोटल में से उसमें माइनस कर देंगे, तो 7 नहीं बैठे हैं वो आ जाता है। भाई इसका ही तो अपोजिट है ये, इसका ही तो अपोजिट है ये, तो ये इससे रिलेटेड हो गया। ठीक से है, नो टू इंग्लिश मैन सिट टूगेदर, यानी कि भाई इंग्लिश मैन कभी भी सिट नहीं कर रहे हैं, है ना, कभी भी सिट ना कर रहे हो, वो निकालने हैं अपन को कि क्या। अभी आप देखो ये मान लो फिक्स कर दिया, ये एक इंडियन फिक्स कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एक इंग्लिशमैन यहाँ पे, ये इंडियन, फिर इंग्लिशमैन, फिर इंडियन, फिर इंग्लिशमैन, फिर इंडियन, ये हो गया देखो आई ई आई ई आई ई, कितने हो गए 1 2 3 4, और फिर ये आई, और ये 5, कितने हो गए 1 2 3 4 और 5वां ये आई कर दिया। ठीक है, ये कर दिया, ये है ना। तो भाई आप ये समझो कि जो 5 इंडियन है ना, ये 5 इंडियन तो क्या होगा, आपस में रोटेट होंगे, तो कितना हो जाएगा 5 इंडियन का। अभी मान लो आप एक चीज समझो, बस केवल 5 इंडियन को ही रखो आप टेबल पर, 3 4 5, तो 5 इंडियन को राउंड टेबल पे करेंगे तो कितना हो जाता है, वो एक को फिक्स कर दिया तो 5 माइनस 1 कर देते हैं, कितना हो जाता है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल हो गया, अब इनके बीच में एक एक इंग्लिश मैन और टूसा दो, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना, कौन सा था ये, हाँ 4 फैक्टोरियल। अभी 5 सिटी और हैं तो वो 5 P4, अभी सिटी बच गई ना भाई 2 इंडियन के बीच। अभी देखो आप, मैं समझाता हूँ, ये है, तो 5 इंडियन बैठा दो, 1 2 3 4 और 5, 5 इंडियन है, 5 इंडियन को मान लो अपन को बिठाना हो राउंड टेबल पर, तो इसका आंसर क्या जाता है 4 फैक्टोरियल। ये चीज़ समझ में आई आपको। अभी सीटें कितनी बच रही हैं, 1 2 3 4 5 सीटें और बच रही हैं, तो 5 सीटों पे इंग्लिशमैन को बिठाना है, 5 सीटों पर कितने इंग्लिशमैन है 5P4 बिठाना है, तो 5P4 कितना होता है 5 फैक्टोरियल। भाई यही तो बचा ना, एक को फिक्स किया, पहले इंडियन को बिठा लो आप, इंडियन को बिठा के फिर आप कितने तरीके से बिठा सकते हो 4 फैक्टोरियल से, तो कितना हो गया 4 फैक्टोरियल, और फिर बात स्पेस कितना बच गया 5 सीटों का बच गया, तो 5P4 हो जाएगा ना इंग्लिश मैनों के लिए ये, तो कितना हो जाएगा इंटू 5 फैक्टोरियल देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये 24 इंटू 120। इतने तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि भाई 5 जगह बच गई ना, 5 इंडिया के बीच में तो 5 ही तो बचेंगी जगह, 1 2 3 4 और 5, तो 5 सीटों पर इंग्लिश मैनों को बिठाना है अपन को। ठीक है, सिंपल है, तो 5P4 हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, समझ में आ गई होगी आपको। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाई 21 डिफरेंट पल्स हैं, ठीक है, यानी 21 मोती हैं, 21 क्या है मोती हैं, 21 मोती हैं। हाउ मेनी वेज कैन बी पल्स इन दिस, द नेक्स्ट 3 इसमें ऑलवेज रिमेन्स टूगेदर, जिसमें से 3 हमेशा साथ रहते हैं, आपको ये है 3 हमेशा साथ रहते हैं। अभी क्या है, ये 21 है, 21 है, तो भाई 3 हमेशा साथ रहते हैं, तो बचे कितने, 21 में से 3 गए तो 18 मोती तो वो हो गए। अब ये 3 को क्या मान लेंगे अपन, 1 मान लेंगे, तो टोटल कितने हो गए 19, तो 19 को अपन राउंड में करना है, तो 19 को राउंड में करेंगे तो क्या आएगा n-1, कितना करेंगे 18 फैक्टोरियल आ गया। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैंने समझाया था ना, मोती में एक साइड से अपन देख रहे हैं मान लो, तो ये तो क्लॉकवाइज हो गया, अगर अपन उस साइड से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, अपॉन 2 फैक्टोरियल ये हो गया। ठीक है, अभी वो 3 स्पेसिफिक पल्स हैं, वो आपस में भी तो चेंज होते रहते हैं, तो हो गया हो जाएगा इंटू 3 फैक्टोरियल अपन कर देंगे। ठीक है, ये हो गई बात, तो 18 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, अब 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा।
चलो ठीक है, समझ में आ गई बात। तो भाई इतनी सी बात है, बस सिंपल से क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर समझ नहीं आ रहा है टॉपिक वो भी बताओ, मैं वापस समझा दूंगा। चलो ठीक है, इतना ही था आज के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय।